उन्होंने हमारे पे दोनों भाइयों पे हमला कर दिया एकदम। 4 आदमी मेरे भाई पे चपट गए, 3 आदमी मेरे पे चपट गए। मेरे भाई के गला दबा के प्राण निकाल लिए उन्होंने, लेकिन मेरे भाई के प्राण मेरे सामने निकल गए थे। और वो बच भी मैं इसलिए कहा कि जब उन्होंने कहा ना कि भाई ये तो हो लिया ठंडा मेरे भाई, उन्होंने शादी के समय ही बोल दी थी मेरे भाई को, उस लड़की को, कि हम मारेंगे जरूर, और वही उन्होंने किया। उनकी उस दिन भी कोर्ट मैरिज वगैरह कराई हमने, जो शादी हुई थी उस दिन भी उस लड़की ने अपने घर फोन करा, तो उस दिन भी उसके बाप ने, उसके चाचा ने जो आसिफ अली है, उसने यही कहा कि ये जहाँ भी छुप जाएगा हम इसे चाहे कितने भी दिन बाद मारो, मारेंगे जरूर। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI News 1। हाल ही के दिनों में, कुछ दिन पहले की बात है, गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ, एक नितिन शख्स के नाम की युवक की उसके ससुरालियों ने गला घोंटकर हत्या कर दी है। इस समय मेरी मौजूदगी नितिन के घर पर ही है। आज उनकी मृत्यु को लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। अब ये पूरी घटना घटी है, इसमें जो हमारे साथ चश्मदीद हैं वो नितिन के भाई हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूरी वारदात क्यों हुई है, क्या पूरा मामला था। आपका नाम क्या है? अमित कुमार सर। अमित जी, मुझे आप एक बात बताइए, नितिन की जो घरवाली थी वो मुस्लिम समुदाय से थी। हाँ जी, हाँ जी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था शादी होने के बाद? कुछ दिनों तक, अब तक ठीक चलता रहा। 4-6 दिन तक अच्छा माहौल था अभी तक घर का। खुशी से रह रहे थे आपस में, कोई दिक्कत नहीं थी। रविवार के दिन उनकी आपस में, रविवार को छुट्टी थी नितिन की, तो उसने अपनी घरवाली से 2 बजे सो के उठी। उसने कहा भाई मुझे कहीं जाना था, तो समय से रोटी भी बना के दे सकती है, कपड़े प्रेस करके दे। हाँ जी, जो ऐसा ही कुछ कहा सुनी हो गई। उसने वो तेवर दिखाने लगी उसको, कह लगी मैं तुम्हारी बात से ना नोक झोंक से मैं तंग आ गई हूँ, कभी कपड़े प्रेस करो, कभी ये करो, कभी वो करो। ऐसे करते करते उनमें ज़्यादा ही मतलब तू मैं ऐसी हो गई। वो कह लगी मैं अपने घर जा रही हूँ। उसने भी सोचा कि कहाँ जाएगी ये, कह लगा चल अच्छा चला जाइए, चले जाइए। वो भी कह कर वो बाहर को निकल गया, इधर को वो निकल गया, उधर को वो निकल गई। उसको पीछे मम्मी पीछे गई भी उसके मनाने के लिए, मम्मी को भी उसने धक्का दे दिया 2 बार। हमारी 70 साल की माँ है बुढ़िया, उसे धक्का दे के पीछे चली गई वो। फिर नितिन आया, उसने पूछा भाई कहाँ है वो। मैंने कहा भाई ऐसे बात हो गई, वो तो नहीं रुकी। कहने लगा कोई बात नहीं, चल आज गुस्सा होगा, सुबह देख लेंगे। कर ही गई होगी और कहाँ जाएगी। फिर भी मैंने कहा भाई तो ऐसा कर रहा है, एक बार तहरीर दे दे थाने में। प्रेग्नेंट है वो, 9 महीना का बच्चा है उसके पेट में, 2-4 दिन में बच्चा पैदा होने वाला है। कहने लगा चलो तहरीर दे आते हैं। हम तहरीर देने गए तो पुलिस वालों ने रोका भी, ऐसा ही ना हमें रोका। कहने लगे भाई तुम उनके घर मत जाना। मैंने कहा नहीं हम घर नहीं जाएंगे ऐसे। कहने लगे हम कल सुबह ना बात कर लेंगे, हम अपने आप करेंगे जो भी समझौता है। मैंने कहा ठीक है। सुबह हमने फ़ोन किया, करीब 10-12-1 बजे तक हम उसको फ़ोन करते रहे दरोगा को, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो 4-5 बजे या 6 बजे का समथिंग ऐसा कुछ समय होगा कुछ लगभग, फ़ोन आया उसके चाचा का और उसके ससुर का, मुस्कान की साइड से। मुस्कान की साइड से। कहने लगे भाई नितिन क्या क्या मामला था। कहने लगे जी ऐसे बात थी। कहने लगे तो नॉर्मली झगड़े चलते रहते हैं, हमारे घर में भी हो जाती है। उससे पहले क्या उनके परिवार की बातचीत थी नितिन से? नहीं जी, पहले कभी कोई बात नहीं थी। वे धमकी तो देते थे उससे पहले। जब नितिन ने शादी करी थी तो शादी होने के बाद जो जब लड़की ने सबसे पहली बार अपने घर पे कॉल की, तो उन्होंने लड़की को ये बयान किए कि शादी तो तुमने कर ली लेकिन हम इसे मारेंगे जरूर। फिर भी हमने इनकी चल यार गुस्सा गुस्साई होती रहती है, आदमी यहाँ कर लेता है गुस्सा, तो आज नहीं कल 2-4-6 महीने बाद। तो नितिन के पास शादी के दौरान 1 साल बाद पहली बार फोन आया? हाँ जी। नहीं, धमकियों के फोन तो 2-4 बार बीच में भी आए हैं। उस आसिफ अली जो है उसका चाचा, उसने कई बार धमकी दी है, कई बार इस बात को लेकर नोकझोंक हुई है, कहा सुनी हुई है उससे। तो आपको भी शिकायत नहीं दर्ज करी उस समय? नहीं जी, हमने शिकायत दर्ज नहीं करी। मैंने कि चल आदमी गुस्से वाली फैमिली में सब चीज़ें नॉर्मली देख के मतलब नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है। तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम भोपरे आ जाओ। मैंने कि भाई भोपरे नहीं आएंगे हम। फिर हमने मना कर दी। फिर उनका दोबारा फिर कॉल आया, कह लगे ऐसा करो फिर जावली आ जाओ। मैंने कि हम जावली भी नहीं आएंगे। अगर तुम्हें हमारे घर नहीं आना है तो ऐसा करो तुम फाटक पे आ जाओ, बंद फाटक पे, वहीं खड़े होकर बैठ के जो भी है बातचीत कर लेंगे। कह लगे चलो आ जाओ। कितने समय में पहुँच रहे हो? मैंने कितने समय में। तो हमारी मम्मी यहाँ पे नहीं थी, अपने घर गई हुई थी मायके में। हमने सोचा यार दोनों भाई है घर में अकेले, बच्चे हैं इन्हें क्या करे, ले जाके। मैंने कि चल समझदार सी एक ताई है हमारी बुढ़िया, उसको ले गए हम। मैंने कि ताई तो हमारे साथ बैठ, मैं फाटक तक चल रहे, एक बार बातचीत करके आते हैं।
पापा तो नहीं है, बड़ा बुजुर्ग हमारे पास में कम एक से महिला कम भी हाँ होनी होनी चाहिए। हम वहाँ चले गए साहब। तो वहाँ जाने के बाद हमने राम रहीम करी, तो बहुत अच्छे से दुआ सलाम करी है उन्होंने। ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब उनके मन में कोई कपट या छल चल रहा है। फिर कुछ देर बात होते होते बात ये आ गई कि मतलब उन्होंने कहा कि भाई चलो हमारे साथ में। मैंने कि भाई हम चलेंगे, तब पहले हमारी लड़की से बात कराओ, वो आने को एग्री है या नहीं है, या नाराज है अब भी। तो चाचा ने फ़ोन मिला उसके, उससे बात कराई मुस्कान से। मुस्कान ने नितिन को कहा कि हाँ आ जाओ तुम, मैं राजी हूँ। कल मेरी थोड़ा डिस्टर्ब थी दिमाग से, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया और चली आई मैं। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। भाई छोटा वाला था, उसका कहना मुझे ये मानना पड़ता था कि पापा हमारे हैं नहीं, बड़े हम ही हैं। बिल्कुल क्या लगा भाई तेरे सिवा मेरा कौन है यहाँ पे बड़ा। बैठ गाड़ी में, मैंने कहा चल भाई। उस गाड़ी में 3 आदमी पहले से सवार थे, आसिफ अली, मेहरुद्दीन, एक लड़का और था अजनबी जिसको मैं नहीं जानता था। तो सेंट्रो गाड़ी थी वो। मैंने नंबर भी उसका देखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि नॉर्मली बात थी। हाँ हमें क्या कोई वो थोड़ी था पहले से आवाज़ की ऐसा होएगा। उन्होंने बैठाया हमें, हम 4 आदमी पिछली सीट पे थे, 2 आगे बैठ गए। ये हमें जावली से निकालते हुए, इस स्थल को निकालते हुए बनेड़ा गांव पहुँचे, जबकि मैं पहली बार गया था उधर, मैं कभी गया नहीं। 6 बजे हम यहाँ से करीब निकले। 7 बजे के लमसम हम बनेड़े से आगे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे मोहम्मदपुर नहर पड़ती है। नहर है कि नाला है, मुझे तो रात को नाला ही दिखाई दिया है। हाँ, वहाँ जाने के बाद उसने रोड पे से गाड़ी पटरी पे उतार दी, कच्ची जो उसकी नाले की पटरी थी उस पर उतार दी। तो हमें थोड़ा सा ना आगे जाते ही रास्ता बंद सा दिखाई दिया सामने से कि यार आगे तो कुछ दिख नहीं रहा। तो हमें थोड़ा सा महसूस हुआ, एक गाड़ी पहले ही पुल पे खड़ी हुई थी तैयार वहीं पे, जहाँ से पुलिया से उसने गाड़ी घुमाई। देखा तो जब पीछे को पलट के देखा हमने, आगे देखा, फिर पीछे देखा, तो पीछे देखा तो वो पीछे से गाड़ी आ गई हमारे। हाँ जी, वो पीछे से उस गाड़ी में से 4 आदमी उतरे। 4 आदमी उतरने के बाद में हमने उनसे गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा भाई सामने वाले से, अगली गाड़ी से, मैंने भाई गाड़ी रोक तू और हमें वापसी लेके जा, जहाँ से हम लेके आया हम सुबह करेंगे जो भी बात करेंगे। तो ये कह लगे नहीं आगे चलो आगे। मेरे ताई ने हमें इशारा कर दिया, कहने भाई गड़बड़ हो जाएगी कुछ। हम उल्टे पुलिया की तरफ को चल दिए। तो ये बार बार हमारा हाथ पकड़ रहे, बार बार पकड़ रहे, कभी कोई सा कभी कोई सा। हम ना रुके, हम सीधे पुलिया पे आ गए। पुलिया पे आने के बाद एक मोटरसाइकिल आ रही थी। हमने सोचा, मैंने कि यार सबसे पहले तो लेडीज है हमारे साथ में, इसको सेव करो। हमने सबसे पहले गाड़ी रुकवाई दूधिया की, उसको बोला मैंने कि भाई हमारे ताई जी है, मैंने कि रोड तक छोड़ देना, मैंने रोड से वहाँ से कुछ ना कुछ इनको कन्वेंस मिल ही जाएगा। कहने लगे ठीक है भैया बैठा दो। जैसे ही हमारी ताई जी निकली, मेरे ख्याल से 50 कदम या 100 कदम आगे गाड़ी निकली होगी, उन्होंने हमारे पे दोनों भाइयों पे हमला कर दिया एकदम। 4 आदमी मेरे भाई पे चिपट गए, 3 आदमी मेरे पे चिपट गए। मेरे भाई का उधर रोड के पुली तरफ मेरे भाई को घेर लिया, इधर मैं घेर लिया। दोनों भाई उनके उसमें गिरफ्त में थे। मेरे भाई के गला दबा के प्राण निकाल लिया उन्होंने। मेरे भी देखो ये निशान है अभी तक भी, गले में भी सूजन है मेरे। मैं तो पता नहीं जैसे तैसे करके जान बच गई मेरी, लेकिन मेरे भाई के प्राण मेरे सामने निकल गए थे। और वो बच भी मैं इसलिए कहा कि जब उन्होंने कहा ना कि भाई ये तो हो लिया ठंडा मेरे भाई, तो उनका जो मेरे पे वार कर रहे थे, जो उनका उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। कुछ ऐसा भी था कि जहाँ मैं डाल रखा था ना, उन्होंने घेर रखा था, वहाँ पे गहराई थी उस खेत में। तो मैं सरकता उनके साथ खींचातान करके मैं तो खेत में सरक गया। उस खेत की कम से कम 5 फुट गहराई होगी नीचे। तो मैं सरकते ही जैसे मैं नीचे सरक गया उनके हाथों में से, मैं भाग गया। और मैं डर में इतना भाग गया कि अगर मुझसे कोई यूँ कहे ना कि 500 मीटर या 200 मीटर भाग ले, तो शायद हम बीड़ी पीते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारी सांस फूल जाती है। लेकिन डर में मैं इतना भाग गया कि मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं 1 किलोमीटर भाग गया, 1.5 किलोमीटर भाग गया। उस बीच में जब मुझे वही दिखाई देने बंद हो गए, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दिखाई देने बंद हो गए। तो मैं एक गेहूँ के खेत में बैठ गया, क्योंकि थक तो मैं गया ही था, फिर डर भी था। गेहूँ के खेत में बैठा रहा मैंने कि 1-2 घंटे बाद निकलूँगा यहाँ से, कभी ऐसा ना हो तू रोड पे निकले और फिर वे रोड पे मिल जाए दोबारा। फिर मैं जैसे ही मतलब उसमें बैठा रहा, तो पीछे से फिर मुझे गुनगुनाने की बात की आवाज़ आने लगी। मैं उठ के नहीं देखा, लेकिन मैं बैठा रहा।
तो वे मुझे आदमी सारे के सारे ढूंढ रहे थे फ़ोन की टॉर्च से। वे मेरे ख्याल से मेरे से 20 या 30 कदम की दूरी पे होंगे जहाँ मैं बैठा था, लेकिन उनका ध्यान ये नहीं पड़ा कि हाँ अंदर घुस के तुम इसमें भी देख लो। वो साइड में देखते रहे खेत के बगल में। वो तो शुक्र था कि मेरी जेब में फ़ोन था, फ़ोन नहीं बजा, किसी की कॉल नहीं आई मुझ पर। नहीं तो अगर फ़ोन की कॉल आ जाती तो मैं आपको ही मार देते। बिल्कुल वहीं मौके पे ही मारा जाता। तो साहब हमें तो बका के ले जाएगा, और सारी साजिश तो मुस्कान की है, क्योंकि बिना औरत के सलाह के उसके घर वाले किसी भी दामाद को नहीं मार सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है, हर कोई जानता है। जब मुस्कान साहब की बात हुई, मुस्कान ने खुद कहा है कि आप घर आ जाओ। हाँ जी, तो इसका मतलब इन्होंने पहले मुस्कान को कन्विंस करा, मुस्कान को पट्टी पढ़ाई। हाँ जी, मुस्कान को इन्होंने पहले ही कन्विंस कर रखा था। ये सब कुछ पहले से ही साजिश इनकी हो रखी थी। नहीं तो वहाँ पे 4 आदमी मतलब पहले से ही अलर्ट क्यों खड़े होते। सही बात है। वो हम अगर बात ही करनी होती, आप भी एक महिला लेकर गए हैं तो वो भी महिला लेकर आ जाते अपने साथ। महिला लेकर आते। फिर दूसरी बात ये कि हम घर जाने के लिए ले जाए गए थे घर कह के, तो घर ले जाया जाता हमें, घर पे जाके हमारे साथ क्या अंजाम होता वो हम देखते। वो बात की बात थी। लेकिन जब हमें घर के लिए बोल के गया था, हमें जंगल में कैसे ले गए हुए, और जंगल में फिर हमारे साथ ये वारदात करी है उन्होंने मेरे भाई को ऐन मौके पे। क्योंकि उन्हें तो ये पहले ही सोच रखा था दिन से ही कि हमें आज ये करना है, मौका नहीं मिल रहा। हाँ जी, मौका नहीं मिल रहा था। उन्होंने शादी के समय ही बोल दी थी मेरे भाई को, उस लड़की को, कि हम मारेंगे जरूर, और वही उन्होंने किया। सिर्फ इतना है कि हम हिंदू है, वे मुस्लिम हैं। उनको ये गवारा नहीं था कि हमारी लड़की हिंदुओं में रहे। जबकि वहाँ अच्छे से खुश थी यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ हाँ जी लव मैरिज हुई थी इनकी। 9 महीने का बच्चा भी है, 5-7 दिन में पैदा हो गया हो या होने वाला हो। अभी तक हमारे पे कोई कंफर्मेशन नहीं है उधर की कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये पता है कि हमारे भाई की हत्या जो की है वो जाल साजिश से मुस्कान ने मिलकर, हाँ जी, ऐसे की गई है। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद उसके भाई हैं नितिन के। अभी जैसे मैं आस पड़ोस में बात करता सुनने में आया कि नितिन बड़ा होनहार छात्र था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, नामचीन हस्ती था अपने क्षेत्र की। हाँ जी साहब, पूरी लोनी के अंदर सर्वे कर लिया या कर लेना आप लोग भी। PhD पढ़ा हुआ था मेरा भाई केमिस्ट्री से। पूरी लोनी के अंदर सर्वे करके देखना, PhD नहीं मिलेगा आपको, सरकारी PhD केमिस्ट्री से नहीं मिलेगा। हाँ जी, केमिस्ट्री से नहीं मिलेगा। और KMC कॉलेज से कराया मैंने दिल्ली से उसको। हर बच्चा हर गली में, हर पूरी लोनी में जिधर को वो मेरे साथ मुझे बैठा के चल देता था ना, तो गुरुजी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, गुरुजी नमस्ते, एक ही शब्द मिलता था मुझे, और कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं योगी जी से गुहार लगाऊंगा इस बात की कि मेरे भाई के हत्यारों का इनकाउंटर किया जाए। जैसे कि अभी दिल्ली में उत्तम नगर की घटना हुई थी, सेम वैसे ही मेरे साथ भी वो करा जाए। उसके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए और जितने भी हत्यारे हैं सबका इनकाउंटर किया जाए। मेरी योगी जी से वो यही मांग है। आप मुझे एक बात बताइए, मुस्कान के पेट में बच्चा है। हाँ जी, आपको बच्चा चाहिए? बच्चा चाहिए साहब, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो रहा नहीं भाई का। हाँ जी, एक वही निशानी है। और हमें उसकी सेफ्टी भी चाहिए कि 4-6 दिन जब तक वो नहीं होता है तो उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वो लेडीज़ औरत जो भी है मुस्कान, वो इस काम में इन्वॉल्व है, उसको अरेस्टिंग किया जाए उसकी। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद भाई थे। हाँ जी। आप चश्मदीद हैं। हाँ जी। जब से मामला हुआ है, हाँ जी। पुलिस यहाँ चक्कर काटी, सुरक्षा दी, आपको कुछ बात कही पुलिस ने? नहीं साहब, यहाँ पे कोई नहीं पुलिस सुरक्षा हमें मिली अभी तक। हमारे पास कोई पुलिस सुरक्षा नहीं पहुँची अभी तक भी। पुलिस को ये जानकारी है जिस तरीके से मारा गया, तमाम चीज़ें पता है? हाँ जी, सब तमाम चीज़ें पता है उसको, लेकिन हमें यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन कोई चीज़ नहीं दी गई है कि भाई एक बार झूठे से भी जाके आदमी पूछ आवे कि मतलब भाई तुम ठीक हो, कोई तुम्हें धमकी तो नहीं दे रहा है या किसी तरीके की कोई पोजीशन तुम्हारी कैसी है फिलहाल। हमें किसी प्रकार की यहाँ से कोई सहायता नहीं मिल रही है ऐसी। पुलिस क्या कहती है इस मामले में? पुलिस का कहना ये है कि भाई ढूंढ रहे हैं। आज 3रा दिन है मेरे भाई की हत्या को, अभी तक मतलब हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कल तक पता चला था कि 2 जेल भेज दिए हैं, तो 5 कहाँ हैं? 5 भी का। इसमें एक बात ये भी निकल कर सामने आती है, जब आप चश्मदीद हैं, हाँ जी। आपके भाई के साथ एक घटना घटी है, अब आप गवाह हैं एक तरीके से, आपको भी जान का खतरा है प्रॉपर? मुझे अपनी जान का खतरा है। मेरे भाई को मार सकते हैं, मुझे भी वारदात किया है उन्होंने। और फिर
अगर मैं अकेला दुकान निकलूंगा, मुझे अगर ख़त्म ही कर देंगे तो केस फिर कौन गवाही कौन देगा वहाँ पे? लड़ेगा भी कौन जब हाँ जी, पिताजी भी नहीं है? हाँ जी, पिताजी भी नहीं है मेरे। हमारा तो बहुत गरीब सा परिवार है। हमने तो अपना बच्चा पढ़ाई इसलिए था, मैंने कि चलो कल को इसकी नौकरी लग जाएगी तो मैंने कि कुछ हमें आराम मिल जाएगा। बल्कि वो कहता था इस बात को, अब मेरी माँ को कहता था, कह लगा मेरा भाई, मम्मी मेरे सफ़ेद बाल देखता था ना, बालू माँ को हाथ मार के बोलता था मम्मी को बैठा के सामने, कह लगा मेरा भाई बुढ़ा हो गया कमाते कमाते, कह लगा अब मैं से मजदूरी नहीं करने दूंगा। बहुत होनहार बच्चा था। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जो वो ताई जी हैं वो ठीक ठाक है, उन्हें भी जान का खतरा हो सकता है? सब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसका ताल्लुक हमारे तक ही है, उन तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर उन्हें ये पता चलेगा कि वो औरत भी गवाही दे रही है कि उसने भी देखा था उन लोगों को, तो शायद उसकी भी जान को खतरा बन सकता है। पुलिस जो मदद कर रही है उसकी तरफ संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी? नहीं जी, हम इस कार्रवाई में संतुष्ट नहीं है। इस कार्रवाई में हम यूँ संतुष्ट नहीं है कि हमारे मन का काम नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। आप मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल आपसे ये है, हालांकि थोड़ा तीखा सवाल है। हाँ जी। आप दलित बिरादरी से हैं, दलित समाज से आप आते हैं। अभी जैसे मेरठ में एक हादसा हुआ था, ठाकुर की लड़की, ठाकुर का लड़का था जिससे उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो चंद्रशेखर, भीम आर्मी वाले तमाम नेता वहाँ पहुंचे थे। यहाँ कौन संगठन मिलने आया, कोई मदद करना आया अभी तक? नहीं साहब, यहाँ कोई संगठन हमसे मिलने नहीं आया। हाँ, बस विधायक जी आए थे कल, थोड़ा आश्वासन में दे के गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे इस चीज़ के लिए कोई घटना वो नहीं हो। चंद्रशेखर को जानते होंगे, भीम आर्मी वालों? हाँ जी, जानता हूँ, लेकिन साहब जब तक हमारे पास कोई आएगा ही नहीं, हमें उसका पता कैसे चलेगा? ऐसे तो वीडियो वायरल दुनिया की होती है। लेकिन सिर्फ ये कि मुसलमान ने हादसा किया है, हाँ जी। मुसलमान ने घटना की, इसलिए कोई नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि वो जीतता भी उसी की पार्टी से है ना। यही लोग तो उसको वो कर रहे हैं सपोर्ट, और वो उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर उसको हमारा होता कि भाई हमारी भाई बिरादरी है, हाँ जी हाँ जी, तो हमारे पास आते। क्या उनको नहीं पता है? ये न्यूज़ नहीं देख रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया को पता है। पूरे हिंदुस्तान में चल रही होगी खबर, अगर यहाँ चल रही है तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही होगी न्यूज़ है ये। कोई फिल्में लोड नहीं कर रखी है हमने, कभी फिल्में लोड कर रखी है अकेले अपने फ़ोन में देख ली हमने, ये न्यूज़ है। देखिए, नितिन के भाई ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, पुलिस विभाग पर भी सवाल खड़ा किया है, और सवाल खड़े करने वाली बात भी है। सवाल खड़ा करने वाली बात इसलिए है क्योंकि जब नितिन की जिस तरीके से हत्या की गई है उसमें उनके भाई खुद चश्मदीद होने वाली बात यह भी हो सकती है। उन लोगों का क्या भरोसा, क्योंकि पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है, जैसे खुद बता रहे हैं भाई ने कि अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, और पुलिस अभी तक यहाँ घर पर कोई विजिट करने नहीं आया है, कोई बातचीत करने नहीं आया। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह भी आई है, क्योंकि नितिन जो है खूनार छात्र दलित समाज से थे, लेकिन जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वहाँ इस परिवार की मदद करने कोई नहीं आया। अभी मेरी मौजूदगी नितिन के घर में है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नितिन का परिवार मौजूद है। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू जी, ये मुस्कान जो थी उसका नेचर कैसा था? 1 साल तक यहाँ रही हैं वो, कैसा व्यवहार था उसका? बस व्यवहार तो उसका जब तक वो यहाँ थी जब तक तो ठीक था, लेकिन हमेशा एक ही काम था उसका, भाई किसी के लिए खाना वाना बनाना तो कुछ नहीं था, बस अपना ही खाना अपना ही हो हर वक्त, बस उसका यही था कि वह सोती ही रहती। और हम लोगों से अनबन तो हम जब हम ही नहीं कर रहे थे तो हमारे साथ तो क्या करती। तो घर में कोई कुछ काम वगैरह नहीं करती नहीं, थी? कुछ नहीं करती थी वो, ज्यादातर उनके लिए खाना बाहर से ही आता था, क्योंकि वो मुंडन थी और हम हिंदू, वो ज्यादा नॉनवेज खावा थी, हम इतना नहीं खाते, तो ज्यादातर मतलब कि बनाने का भी उसका ज्यादा ही हल्कस था, तो वो भाई से हमेशा बाहर की चीजों की फरमाइश करती, तो वो उसकी ख्वाहिशें बाहर से पूरी करता था। नितिन का व्यवहार कैसा था? नितिन का व्यवहार जैसे मोहल्ले आस पड़ोस में मैंने पूछा है, कह रहे बहुत होनहार छात्र था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा था वो, कोई ऐसा अनपढ़ बच्चा नहीं था, वो एक प्रोफेसर था। प्रोफेसर बनने में आपको भी पता है इंडिया तक घुस जाती है, और वो उसके साथ तो मतलब मैं तो यूं ही कहूँगी कि वो से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, एक परी की तरह ही उसकी वो करता था। जब से उसे पता चला था कि प्रेग्नेंट है, जब से तो वो उसे 4 पाई पे से नीचे पैर भी नहीं उतारता था, क्योंकि मैं यहीं रहूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। कितनी उम्र थी नितिन की? लगभग वही 30-31, ज़्यादा 32 इतनी होगी। बता रहे थे भाई कि पहले भी धमकियाँ आती थी, पहले भी धमकियाँ कंटिन्यू आती रही। बिल्कुल, जब शादी हुई थी उनकी, उस दिन भी कोर्ट मैरिज वगैरह कराई हमने, जो शादी हुई थी उस दिन भी उस लड़की ने अपने घर फोन करा, तो उस दिन भी उसके बाप ने, उसके चाचा ने, जो आसिफ अली है, उसने यही कहा कि ये जहाँ भी छुप जाएगा हम इसे चाहे कितने भी दिन बाद मारेंगे जरूर। कर ही दिया साजिश के तहत काम? साजिश से थी वो, उन्होंने कर ही दिया। पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, संतुष्ट हैं आप उससे?
पर संतुष्ट तो है, लेकिन वो लड़की है वो अब तक तो हमें पता चला नहीं। 4 दिन हो गए, कहाँ है वो, कौन सी जमीन में घुस गई जो अब तक बाहर ही नहीं निकल आ पाई। 4 दिन थोड़े नहीं होते, हादसे होएगा। जब हमारा बच्चा खत्म कर दिया उन्हें, तो वो लोग ऐसे कहाँ छुपी बैठी है, उसे बाहर तो लेके आए पुलिस वाले हैं। अगर वो बच्चा हो गया वो जब भी हमें दे, और नहीं होया जब भी पुलिस की कस्टडी में रहे ना वो, अब तक पुलिस उसे लेके ही नहीं आई। ऐसा कौन सी जगह है वो? नितिन की आखिरी निशानी उसके पास है, बच्चा पेट में। बच्चा आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए, और पुलिस कस्टडी में चाहिए। क्या पता वो आगे पीछे यूँ कह दे कि भाई आ जाओ यार, अब कल हमारे साथ भी ऐसा ही हादसा करे। हमारे सारे परिवार को, और मेरा भाई जो जिसमें दीद गाँव है जान से खतरा उनका बिल्कुल खतरा है। इसलिए मैं तो पुलिस वालों से भी यही कहूंगी कि भाई हमारी सेफ्टी देवें। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आप दलित समाज से आते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को भी जानते होंगे। जब कहीं घटना होती है जहाँ कोई ठाकुर बन या नहीं तमाम ऐसी घटना है, चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंचता है। 4 दिन हो गए इस घटना को, मैंने खुद भीम आर्मी के लोगों को फोन किया, वो कह रहे हैं कि हमारे अब तक सूचना नहीं आई है। हाँ, नहीं गई होगी, नहीं गई होगी। बस मैं तो देखो सर इतना ही कहूँगी कि भाई जिस तरीके का हादसा उन्होंने हमारे साथ किया है वो एक सोची समझी साजिश थी, और जो उन्होंने अंजाम दिया है वो बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। और जैसा मेरे भाई के साथ उन्होंने हादसा किया है एक सोची समझी प्लानिंग के हिसाब से, मैं तो यूँ कहूँगी कि उनका इनकाउंटर ही किया जाए, और उस लड़की को जो वो मुस्कान है जल्द से जल्द सामने लाया जाए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर बच्चे को कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वो और उसकी फैमिली वाले होंगे। बच्चा हमें चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उनका कोई भरोसा नहीं इस चीज में? बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब उन्होंने हमारा भाई प्रोफेसर जैसा मतलब इतना लंबा छोड़ा आदमी उन्होंने मार दिया धोखे से, गला दबा के, बड़ी बेरहमी से। उसके चेहरे भी मतलब शकल भी बिगाड़ रखी थी, उन्होंने टायर भी उतारा हुआ था। मार के मैं खुद लेके आई हूँ उसे वहां से निकाल के, मार कर उन्होंने उल्टा खेत में डाल रखा था। मैंने अपने भाई को चप्पल से खींचा एक बैंड के लिए। आप समझ सकते हो कि कितना दर्दनाक होता है जब अपने भाई के मित्र शरीर को ऊपर को खींच कर लाएगी, कितना दुखदायी हुआ है। मैं तो मेरे अंदर तो इतना गुस्सा और इतना वो है कि भगवान बस उन्हें इनकाउंटर से भी बड़ी सजा हो ना तो वही दी जाए, और मुस्कान तो को जल्दी से जल्द सामने लाया जाए।